हाँ, नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। अब तो नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग लगातार तेज हो रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हमारी विचारधारा साफ है और इसीलिए यदि कोई इस विचारधारा के खिलाफ जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसा ही नुपुर शर्मा के मामले में हुआ। उन्हें 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया और दूसरे जो मीडिया प्रभारी थे नवीन जिंदल, उनको पार्टी से बाहर कर दिया गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि नुपुर शर्मा ने एक और जो कुछ कहा उसके लिए उनको सस्पेंड कर दिया गया। अब नुपुर शर्मा ने माफी भी मांग ली है और कहा मुझसे गलती हो गई, ये किसी की भावना को मैं ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन उन्होंने कहा कुछ ऐसी बातें होती रही, मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कह दिया, माफी भी मांग ली है। अब इसको लेकर के भी चर्चा शुरू हो गई है कि माफी मांग ली है, अब बहुत जल्दी ही वापसी भी हो जाएगी नुपुर शर्मा की। लेकिन मामला लगातार बढ़ रहा है और बढ़ने का कारण कानपुर की हिंसा है। कानपुर में जो हिंसा हुई उसको लेकर के जिस तरीके से साजिश के तार लगातार जुड़ रहे हैं, उससे ये मामला और गरमाया हुआ है। आज इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं। आइए हम आपको परिचय करा दें। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से विवेक श्रीवास्तव जी। विवेक जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ दूसरे साथी हैं समाजवादी पार्टी से डॉक्टर नितेंद्र भाई जी, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और कांग्रेस से हैं अतर नईम जी, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। सबसे पहले मैं बात करूंगा विवेक जी से। विवेक जी, अब तो मांग ये उठने लगी है कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार कर लिया जाए, बिना गिरफ्तारी के काम नहीं चलेगा। हालांकि मुंबई में रिपोर्ट लॉस हो गई है, क्या कहना है आपका? देखिए रमेश जी, जहाँ तक उनके वक्तव्य का विषय है, भारतीय जनता पार्टी ने अपना उस पर कार्रवाई करके और उसी के साथ अपना पक्ष भी जाहिर कर दिया है कि हम ऐसे किसी वक्तव्य का समर्थन नहीं करते जिससे किसी की धार्मिक भावनाएं नीचा दिखाने का काम होता है। पार्टी की लेवल पे बात यही से खत्म हो जाती है। वही बात मुकदमा लिखाने की, जहाँ पे जिसको सहूलियत है वो अपना प्रार्थना पत्र देगा, कानून अपने हिसाब से काम करेगा। इसका भारतीय जनता पार्टी से इस विषय का कोई लेना लादना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्टैंड साफ कर दिया कि हम उनकी इन सही बातों का समर्थन नहीं करते, ना हम ऐसे किसी बात के साथ खड़े। लेकिन जो ये लगातार गिरफ्तारी की मांग की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि जब माहौल बिगड़ गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि खराब होने लगी, तब आपने 10 दिन बाद जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की। अगर आप तुरंत कर देते तो ये लगता है कि नहीं साहब, भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है। और देखिए, उनके एक प्रवक्ता ने ऐसा बयान दिया और उस पर कार्रवाई हो गई। देखिए, ऐसा है जी, कोई प्रवक्ता किसी चैनल पे क्या बोलता है जी, उसकी क्लिपिंग जब तक अनुशासन समिति के पास ना आ जाए, अनुशासन समिति उसका अध्ययन ना कर ले, तब तक मीडिया की खबरों पे एक तरफा कार्रवाई संभव नहीं होती। ये प्रक्रियागत विषय है। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक दल है, अनुशासन समिति है, उनके समक्ष विषय प्रस्तुत होता है, उसके बाद ही सरस्वती के बाद ऐसी कोई कार्रवाई होती है। कोई भी हमारे यहाँ किसी को निकालने के लिए अच्छी इस तरह से नहीं है। ठीक बात। नितिन भाई,
हम आपसे जरा ये जानना चाहते हैं कि सपा का क्या स्टैंड है। हमारे अभी मोहम्मद सुलेमान का मैं बयान पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि कानपुर में तीन सपा के विधायक हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो है खुलकर बात नहीं कर रहा। नंबर एक, यहाँ तक कि कोई पुलिस की या प्रशासन की लापरवाही पर भी सवाल नहीं उठा रहा। क्या स्टैंड है, क्या कहीं ना कहीं डिफेंसिव रोल पर है सपा? नहीं वर्मा जी, बिल्कुल सही बात आपने पूछी है। समाजवादी पार्टी किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं खड़ी होती है जो नफरत परोसने का काम कर रहा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो या किसी दूसरे पक्ष की तरफ से हो। जब ये यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी प्रशासन की घोर लापरवाही का विषय ये रहा कि जब एक तरीके से नुपुर शर्मा का इतना घिनौना बयान, जो पता था कि पूरे देश में आग लगाने का काम कर सकता है, इसके बावजूद कानपुर में एक व्यक्ति जिसने बाकायदा सोशल मीडिया के द्वारा और पोस्टर लगा करके चेतावनी दी कि मैं 3 तारीख को इसके विरुद्ध एक आंदोलन करूंगा, प्रदर्शन करूंगा, बाजारें बंद कराऊंगा। प्रशासनिक लोगों ने उनसे बातचीत करने के बाद डेट चेंज होती है, 5 तारीख डेट तय कर दी जाती, जबकि 5 तारीख तो बहुत ही सेंसिटिव दिन था। बहुत ही उस दिन को देश के महामहिम राष्ट्रपति जी कानपुर में आने वाले थे, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गवर्नर, यानी पूरे देश के सारा वीआईपी कानपुर उसके इर्द गिर्द पर था। उसके बावजूद भी किस तरीके के प्रदर्शन करने की अनुमति पहली चीज प्रशासन के द्वारा जो दी गई है, घोर लापरवाही। दूसरा, इनपुट मौजूद थे, LIU इंटेलिजेंस और खुफिया तंत्र की पूरी इनपुट था किस तरीके से होगा। और जब एक पक्ष दुकानों को बंद कराते हुए निकला, हम लोगों ने भी फरमाइश देखा है कि अगर मुख्यमंत्री जी शहर में आते हैं और समाजवादी पार्टी के लोग ये ऐलान करते हैं कि हम कल माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे कुछ मांग को लेकर, तो उसी दिन एक दिन पहले से ही उस थाने की पुलिस हम लोगों के घरों को घेर लेती है और दूसरे दिन घर से बाहर नहीं निकलने देती, कह देती कि आज आप हाउस अरेस्ट हैं क्योंकि शहर को शांत रखना है। और इतना बड़ा मामला था और इतनी घोर लापरवाही कैसे हो गई कि जो ये हमारा आदमी है जफर आजमी, वो पहले तो सीए के मामले में। अब नितिन जरा मैं रोकूंगा कि ये जो जफर आजमी हो या इनके एक और निजाम है, ये सब तो आपकी पार्टी में ही थे और वहीं से ये सब काम कर रहे थे, तो ये इसमें कहीं ना कहीं ये लगता नहीं सपा की मिली भगत थी। वर्मा जी बिल्कुल गलत आरोप का खंडन। अभी आप बल्कि नगर अध्यक्ष के भी आपने खंडन आपने पढ़ लिया है। देखिए, सामाजिक जीवन में हम लोग खड़े होते हैं। अभी विवेक श्रीवास्तव भी हम लोग कहीं मिलेंगे, किसी कार्यक्रम में मिलेंगे तो फोटो खींच सकती है। नई मत्सर के साथ भी हमारी फोटो होगी, आपके साथ भी हमारी फोटो होगी। फोटो होने से साथ में कोई किसी पार्टी का समर्थक नहीं, वो ऑलरेडी एक संगठन का जिला अध्यक्ष है। दूसरा जो है वो अपने आप का एक अपने खुद के संगठन चला रहे हैं, जैसे इनका समाजवादी पार्टी से किसी तरीके का कोई रिश्ता नहीं। और आपको एक घटना याद दिलाएं, इसके पिछली बार एक घटना हुई थी जब सीए का मामला हुआ, एक चकेरी थाने में घटना हुई थी। यही जफर आजमी पुलिस के शिकंजे में आए थे, तो उनको छुड़ाने के लिए क्या आपको नहीं पता है कि भारतीय जनता पार्टी से सत्ता जुड़े लोग उसको छुड़ाने गए थे और उसको सत्ता का पूरा संरक्षण प्राप्त है। पूरी घटना सर्वविदित है, सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के जानते हैं कि उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी उसको कानपुर का नया ओवैसी बनाया जा रहा है और जबरदस्ती जिस तरीके की चीजें पैदा होती है। अतर जी, क्या कानपुर में है जफर आजमी एक नए ओवैसी के रूप में उतर रहे हैं? क्या वास्तव में नुपुर शर्मा को जो आज मायावती ने भी कहा है कि सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा, इनको जेल भेज देना चाहिए, क्या कहेंगे इन दोनों पॉइंट पर आप? देखिए डॉक्टर रमेश वर्मा जी, ये बहुत बड़ी बात है, छोटी नहीं है। मैं उस लड़के पर क्या कहूँ या मायावती पर क्या कहूँ, पहले देश का ऐसा भयावह चेहरा कभी नहीं बना कि हमें कोई दूसरे देश के लोग डिक्टेट करें। कोई अरब देश हो या कोई देश हो, इस तरह से डिक्टेट करें हमारी आंतरिक राजनीति पर और कार्रवाई करनी पड़े सत्ताधारी दल के नेताओं को अपने प्रवक्ता पर 10 दिन बाद 12 दिन बाद, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे देश का अपमान हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि इनके यहाँ ऐसी शिक्षा दी जाती है कि तुम एक वर्ग विशेष के लिए
ऐसे नफरत के और घृणा के बोल बोलो कि हमारा राजनीतिक वातावरण बनता रहे। बार बार कह चुके हैं ये कि 20% बनाम 80% का है, तो 20% को कुछ कहो तो 80% वोट पोलराइज होकर ध्रुवीकरण होकर हमको मिल जाए। ये भाजपा का खेल रहा है। इसमें एक बहुत बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूं, जो व्यापार की बात आ रही है कि व्यापार की धमकी मिली, मुझे पता नहीं है पुष्ट है कि अपुष्ट है कि अरब देशों ने व्यापार की बात कही। मुझे संदेह है कि हर जगह प्रधानमंत्री जी एक बहुत बड़े 2 व्यापारियों में से एक को लेके जाते, पाकिस्तान भी लेके गए थे। कहीं ऐसा तो नहीं है उनके व्यापार का कोई चक्कर है इसीलिए त्वरित कार्रवाई की और नूपुर शर्मा को हटा दिया। अपने ही प्रवक्ता को ऐसे अपमानजनक ढंग से, जिसको ऑन भी नहीं कर रहे हैं, अब कह रहे हैं हमसे मतलब नहीं है। 10 दिन तक आप क्यों चुप रहे और कह रहे हैं क्लिपिंग जब आती है अनुशासन समिति के पास जाती है। इनका मीडिया विभाग इतना तेज है कि तुरंत कौन सा प्रवक्ता या कौन सा नेता बोलता है वहां सब कलेक्ट होता है, सामने आता है, बाकायदा समीक्षा होती है, बहुत बड़े पद पर होती है, ये सब जानते हैं, सर्वविदित है। जब इनको लगा कि अब हमें वो नुकसान हो जाएगा जिस व्यापारी का मैं नाम लेके कह रहा हूं, अडानी का मैं नाम लेके कह रहा हूं, तो ये कार्रवाई हुई, ऐसा मेरा अनुमान है, अंदाजा है, शंका है। लेकिन अगर कोई ऐसा घृणित चेहरा बनाया जाए तो ये सरकार का और बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और समाज के लिए बहुत ही बदकिस्मती और दुर्भाग्य की बात है कि एक कम्युनल फिगर उभारा जाए। मुझे नहीं लगता, उस लड़के को मैं बहुत पहले से जानता हूं किस लेवल का है, वो बहुत हल्केपन में और प्रशासन एलआईयू की जानकारी में था, वो फ्रेंड है मीडिया का भी और एलआईयू का भी। ये कैसे हुआ, इसमें कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल का कुछ न कुछ वृद्धस्थ है। विवेक जी, आज ओबीसी ने के बयान दिया कि देखिए नुपुर शर्मा को आप गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, कानपुर की हिंसा में बच्चे, उनका वर्ड था बच्चे पकड़े जा रहे हैं, पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है। और उनका ये भी कहना है कि इस मामले में जिस तरीके से विदेशों में प्रतिक्रिया हुई है, कतर में, सऊदी अरब के देशों में, तुर्की ने की है, उससे तो भारत की जो नीति है उस पर भी सवाल खड़े हो गए। क्या कहना है इस विवेक जी? देखिए रमेश जी, इस्लामिक कंट्रियों में अल्पसंख्यकों के साथ या उनके धर्म के साथ क्या होता है तो जग जाहिर है। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या होता है, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या होता है, या अन्य धर्मावलंबियों के साथ क्या होता है, और तो और छोड़ दीजिए, वहाँ भी जो धर्म, मुसलमानों में भी जो फिरके बहुतायत में नहीं, उनके साथ क्या होता है, वो चीजें जग जाहिर है। तो अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार में भारत को इन देशों से सीख लेने की आवश्यकता नहीं है। विषय साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी वक्तव्य का समर्थन नहीं करती जिससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। इस कारण से उनका संज्ञान लेते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया है। अब जो लोग इसमें गिरफ्तारी की मांग करते हैं, ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। कानपुर में जो कार्रवाई हो रही, जिन लोगों ने वहां बलवा किया, दंगा किया, जिनकी सीसीटीवी फुटेज आ रही है, उन लोगों पे कार्रवाई की जा रही है। अभी हमारे अतर नईम जी कह रहे थे कि साहब विदेशों से कभी ऐसी स्थिति नहीं रही। इन्हीं के पार्टी के नेता जाकर के पाकिस्तान में विधवा विलाप कर रहे थे कि मोदी को हटाने में हमारा सहयोग करिए। ये कांग्रेस का चाल फिर तो सब जग जाहिर है, विपक्ष का रवैया भी जग जाहिर है। ठीक बात। भारतीय जनता पार्टी अपनी आइडियोलॉजी पे चलती है। हमें, हमारी जो आइडियोलॉजी है ये हमें नहीं गवारा करती कि किसी धर्म का अपमान करें। हाँ, अपने धर्म की आप बात करें, अपनी बात रखें, किसी को अपमानित करके अपनी बात रखने की हमारी परंपरा नहीं है। ठीक बात। मैं अतर जी कुछ कहेंगे, जल्दी बोलिए। हाँ, मैं इनकी बात पर ये कहना चाह रहा हूँ, अभी भाजपा के साथी ने कहा जी कि तमाम अरब देशों में जो अल्पसंख्यक है, यानी भारत का समुदाय वहां रह रहा है, कई लाख की संख्या है। अगर ऐसा है भी तो 8 साल से आपकी सरकार है, जैसे अरब देशों ने मजबूती के साथ नूपुर शर्मा के विषय में बात की, भारत की सरकार ने क्यों नहीं ऐसा उठाया उनके सामने, क्यों नहीं उनको शर्मिंदा किया और उनको कटघरे में खड़ा किया? एक बात। दूसरी बात, मेरी जानकारी है कि पूरा, ये पाकिस्तान छोड़ दीजिए, ये तो घृणित देश है, शत्रु देश है, पूरे अरब देश में लाखों लाख,
हमारे सनातन धर्म के भाई बहन काम करते हैं, एक के साथ भी कहीं कोई अपमान का मामला नहीं आया। जब लौट के आते हैं वो अच्छी बात बताते हैं। दूसरा, इन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया, ये सिद्ध करे, बताएं। झूठा आरोप लगाना तो भाजपा का काम रहा है। ठीक बात है। चलिए, हाँ बोलिए, आप कुछ कहेंगे? हाँ विवेक जी बोलिए, बोलिए विवेक जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी रमेश जी अभी अटल जी ने बहुत तीव्रता से प्रतिवाद किया। जी मणिशंकर अय्यर का जो पाकिस्तान की मीटिंग के दौरान बयान है, वो इनको निकलवा के क्लिप दिखवा उसको कांग्रेस ने ऑन नहीं किया है। संतोष हो जाएगा। कांग्रेस ने, वो कोई प्रवक्ता भी नहीं थे। तो जिस समय बयान है, उस समय कांग्रेस के नेता थे। आप उसको ये नहीं कह सकते उस समय कांग्रेस के नेता नहीं थे। बिल्कुल नहीं, वो निजी दौरे पे बिल्कुल गलत बयान है। कांग्रेस पार्टी ने तभी प्रतिकार किया था। दूसरी चीज, निजी दौरे पे हो या सार्वजनिक दौरे पे, कांग्रेस के नेता वहाँ पाकिस्तान में जाके क्या? अच्छा, आप नूपुर शर्मा के संबंध में देश का अपमान हो जाए उसको मणिशंकर अय्यर से कवर अप करना चाहते हैं। ये तो देश का अपमान कराया है आपकी प्रवक्ता ने। आपने भारत देश का मस्तक नीचे कराया है आपने पूरी दुनिया में। मणिशंकर अय्यर को कहां से ले आए? इसमें कोई तुलना नहीं, कोई मतलब नहीं है। अरे भाई बोलने दीजिए आप। आप फिर मैं बोलूंगा तभी आप कहेंगे कि ये ऐसा कर रहा है। आरोप लगाएंगे, मुझे हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। नहीं, आपको हम समय देंगे। सुनिए अतर जी, मैं आपको समय दूंगा, दीजिएगा। जी देखिए, मणिशंकर अय्यर का क्या बयान है पाकिस्तान में अपने उस विजिट के दौरान, जिसमें वो प्रतिनिधिमंडल के साथ गए थे, उसका बयान ऑन द रिकॉर्ड आप उनको क्लिप दिखा दें, इनको समझ में आ जाएगा। समझ में बता दीजिए क्या कहा था। वही बात, इस्लामिक कंट्रियों में विधर्मियों के साथ जो व्यवहार होता है, मुझे एक बार की घटना याद है कि शंकर दयाल शर्मा जी भारत के राष्ट्रपति थे। उनकी पत्नी डोलची में शालीग्राम का डिगरा लेके चलती थी। किसी कारण से उनकी फ्लाइट को सऊदी अरब में रुकना पड़ा, तो वहां पे वो तो उतरे, लेकिन क्योंकि डिगरा लिया था उन्होंने, वो नहीं उतर पाई प्लेन से। तो उतना समय वो प्लेन नहीं बैठी रही। ये भी प्रकरण है इन देशों के। बिल्कुल ठीक है, आवश्यकता नहीं है। ठीक बात। नितेंद्र, आज ये तुलना की जा रही है शंकर दयाल शर्मा जी की पत्नी का, याद है? आज की बात करिए, जो आप कहते हैं कि बहुत मजबूत सरकार है, विश्व में डंका बज रहा है, विश्व गुरु हो गए। अतर जी, मैं आपको समझ दूं सब ढोंग। डॉक्टर नितेंद्र, मुझे ये समझा दीजिए कि ये बार बार कहा जा रहा उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है और देखिए दंगाइयों को पकड़ा जा रहा। अरे भाई, दंगाई है जिन्होंने हिंसा की है, पथराव किया है, लोगों को अस्त व्यस्त किया है, उनकी तुलना और नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी से आप कैसे कर सकते हैं? इसके बारे में आपका क्या कहना? नहीं शर्मा जी, बिल्कुल दोनों बातों को एक साथ जोड़ के देखना पड़ेगा जी। लेकिन ये इस पूरे घटनाक्रम की पटकथा वहीं से शुरू होती है। नूपुर शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी की आधिकारिक प्रवक्ता है, और मेरा यही दूसरा प्रश्न खड़ा हो जाता है कि आखिर इन लोगों को इस तरीके के बयान देने की हिम्मत कहां से आती है? इनको कौन ताकत पीछे से देता है कि आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करें? देखिए, हमारे तमाम महापुरुष, चाहे वो मोहम्मद साहब हो, जीसस क्राइस्ट हो, गुरु नानक देव हो, भगवान राम हो, कृष्ण हो, परशुराम हो, भगवान भायानंद हो, तमाम जो इनकी करोड़ों अरबों की फॉलोइंग दुनिया में है और उनके नाम के मजहब चलते हैं, उनके नाम के अपने अपने धर्म चलते हैं, तो इनके निजी जीवन पर टिप्पणी करने का मुझे लगता नहीं है कि किसी व्यक्ति को। नहीं, मेरा सवाल ये है कि ये इससे तुलना कर दी जाए, ये कहा था कि मैं उसकी बात पूछ रहा हूँ। मैं वहीं आ रहा हूँ। और इसके बाद में देखिए, ये आपकी आईपीसी में भी चैप्टर 15 है, जिसमें धारा 295 है कि किसी भी धार्मिक भावना को आहत करने पर 295 का अपराधी होता है। तो नूपुर शर्मा तो धारा 295 की अपराधी हैं। अब आते हैं कानपुर में जिस तरीके की घटना घटी, मैं अब पहले राउंड में बता चुका हूं कैसे घटना घटी। घटना घटने के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। या एक प्रश्न मैं बदमाशी उठाना चाहता हूं कि आपके सामने ये दिखाई पड़ रही है जो विंडो चल रही है, विंडो में एक तरफ से सामने से पथराव हो रहा है, दूसरी तरफ से इधर से पुलिस के साथ में कुछ 15-20 लड़के पथराव कर रहे हैं, जिन पर जिधर बाकायदा दिखाई पड़ रहा है इसमें वो बम फेंक रहे हैं।
और आवाज करें कि और लाओ, पेट्रोल बम फेंक रहे हैं। इससे क्या ये नहीं पता चल रहा है कि पहले से तैयारी थी, जिनके हाथों में बम, अवैध कट्टे, ये देखिए जो चेहरा अभी सामने आ रहा है, ये लोग बम फेंक रहे हैं, पेट्रोल बम फेंक रहे हैं। क्या इधर पक्ष के भी कोई जवाबी कार्रवाई होती? जब हम लोग भी वकील हैं, जानते हैं कि अगर झगड़ा एक तरफ तो होता नहीं, दो पक्ष झगड़ा करते हैं, तो क्या दूसरे पक्ष पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अच्छा, आज आप ये कह रहे हैं कि दूसरे पक्ष पर कार्रवाई होनी चाहिए, मतलब आपका कहना ये है कि जो है एक ही पक्ष पर कार्रवाई हो रही है, आप इस बात को कहना चाहते हैं क्या? बिल्कुल डॉक्टर साहब, जब झगड़ा हो रहा है तो झगड़ा, अरे तो झगड़ा हो रहा है, आप आकर के हमको मारे, आकर के हमारे ऊपर पथराव कर रहे हैं, हमारे ऊपर आकर के बम चलाएं, गोली चलाएं, और हम अपना बचाव भी नहीं करें। अगर हम बचाव करें तो आप हम ही को ढाक बंद कर दें, आप ये कहना चाहते हैं क्या? नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं कहना चाह रहा हूँ। मतलब क्या? बिल्कुल जांच से आप आइए ना, कि जब एक पहली चीज तो प्रशासनिक चूक कि पहले मैं मान गया, परमिशन नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आ रहा है, दुकान बंद करा रहा है, दुकान बंद कराने के बाद इस विवाद की शुरुआत हुई है, तो जहां दुकान बंद कराने से विवाद की शुरुआत हुई है और दूसरे पक्ष, जहां छतों से वो दूसरे पक्ष के लोग भी बम चला रहे हैं, तो ये अवैध बम कहां से आ रहे हैं? मैं इस साजिश पे जाना चाहता हूं कि साजिश के पीछे कौन लोग? लेकिन क्या, एक लाइन, क्या गिरफ्तारी की मांग को लेकर के दंगा फसाद करना, इसको आप उचित मानते हैं? बिल्कुल कतई नहीं। इसका पूरे, मैंने पहले कहा कि अपराधी अपराधी होता है, गुनहगार गुनहगार होता है, समाज में शांति व्यवस्था कायम रहनी चाहिए। लेकिन अगर कार्रवाई हो रही है तो जो व्यक्ति अपराधी है, जहां से इसकी शुरुआत हुई, एक तो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, ठीक बात है, अब उसके ऊपर 295 का मुकदमा भी होना चाहिए, ठीक बात, मैं मान गया, मैं आपकी बात पर। अतुल जी, क्या एक अब आज मांग ये भी उठी है कि जो लोग हिंदी और हमारे हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, उनके खिलाफ भी इस निंदा कानून लागू होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है? क्या कहेंगे आप इस बारे में? बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूं कि चाहे किसी धर्म का हो जी, किसी दूसरे धर्म को अगर कुछ कहता है, उसके इष्ट को कहता है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कानून में जगह है, गुंजाइश है, कानून सम्मत, विधि सम्मत होना चाहिए। एक प्रश्न बहुत अनिवार्य है डॉक्टर साहब, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं। मेरा अपना, जिसकी पूरी आयु चली गई राजनीति और ये बयान देने में, कभी जीवन में कोई दिखा दे कि मैंने दूसरे धर्म को या दूसरे धर्म के धर्म गुरुओं को या उसके धर्म के मूल सिद्धांतों को कुछ आलोचना की हो? भाजपा के लोग क्यों करते हैं? क्यों कि इनको इसमें राजनीति दिखाई देती है कि अगर हम इनको कहेंगे तो हमारा पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण होकर हमको लाभ मिलेगा। चलिए हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की। हम जानना चाहेंगे अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि विवेक जी से। विवेक जी, जरा मुझे ये समझाइए कि अभी ये लगातार कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के कतिपय नेता, विधायक, सांसद, उनकी वाणी इतनी गड़बड़ रहती है जिसके कारण नए नए विवाद खड़े हो जाते हैं। क्या, जबकि भारतीय जनता पार्टी तो बड़ी संस्कारित पार्टी मानी जाती है, क्या कुछ घालमेल, कुछ ऐसा हो गया है जिसके कारण वो स्थितियां संभल नहीं पा रही हो? कोई कहता है कि शास्त्र की जगह शस्त्र भी उठा लो, कोई कह देता है कि 5-5 बच्चे पैदा कर लो, कोई कह देता है कि जालीदार टोपी वालों से निपट लो, कोई कुछ कह। ये जो भाषा है, क्या आप इसे उचित मानते हैं और क्या भारतीय जनता पार्टी को इस पर चिंतन नहीं करना चाहिए? देखिए रमेश जी, प्रवक्ता वही बोलता है जो उसको समाज में दिख रहा होता है, उसको अपने बुद्धि विवेक से परिष्कृत करके वापस करता है। नुपुर शर्मा ने जो बोला, जिस भावादेश में बोला, जिस विषय पे बोला, जिस डिबेट में बोला, वो सारा प्रत्येक उसका अध्ययन करने की आवश्यकता है। हालांकि उस बयान के बाद उन्होंने उस पर अपना एक प्रकट किया और पार्टी ने कार्रवाई की। ऐसे में उसको बार बार मुद्दा बना करके गिरफ्तारी की मांग करना
ये कोई उचित बात नहीं है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि जो आपके यहाँ लोग इतना विवादित बोलते हैं, मैं उसकी बात पूछ रहा हूँ आपसे, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए रमेश जी, जब किसी की भावनाएं आहत होंगी तो उसके मुंह से किस इस तरह के बोल निकलेंगे। जिस डिबेट में वो थी, आप शिवलिंग पे वजू कर रहे हैं और उसको फव्वारा बता रहे हैं। देश बहुसंख्यकों का है, आज आप उनकी धार्मिक भावनाओं से खेल रहे हैं। आप करें तो रासलीला, नुपुर शर्मा करें तो सात करेक्टर ढीला। आप क्या कर रहे हैं पहले ये तो देखिए। ठीक बात। इस तरह से आप तमाम मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बना करके मुकदमेबाजी करवा रहे हैं और उसके बाद बेशर्मी से कहते साहब ये तो मस्जिद थी, ये तो बाबा आदम जमाने से मस्जिद थी, ये तो अनंत काल से मस्जिद थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया फिर भी ओवैसी साहब कहते साहब वो बाबरी मस्जिद शहीद हो गई। ज्ञान व्यापी कहते साहब ज्ञान व्यापी मस्जिद है, न ज्ञान से मतलब न व्यापी से मतलब। साहब ज्ञान व्यापी मस्जिद थी, अनंत काल से मस्जिद। जरा वो विवेक जी अपना थोड़ा वॉल्यूम ठीक कर लीजिए, थोड़ी आवाज बहुत धीमी आ रही है। 1 मिनट। हमारी धीमी आ रही है? हाँ, आपकी बहुत आवाज धीमी आ रही है। अपने वहाँ कंट्रोल को बोलिए, आवाज हमारी ठीक है। हमारे सब अब आ गए आपकी आवाज आ गई। देखिए रमेश जी, ना ज्ञान से मतलब, न वापी से मतलब, न मथुरा से मतलब, न कुतुब मीनार से मतलब। सब जगह आपने तोड़ करके मस्जिदें बनाई और मुकदमे में बेशर्मी से खड़े होकर कहते साहब ज्ञान व्यापी मस्जिद है। बाबरी तो कहते साहब बाबरी मस्जिद शहीद हो गई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बावजूद ओवैसी का बयान आता साहब बाबरी में शहीद हो गई। इस तरह का जो लोगों के बयान है उसकी प्रक्रिया में अगर इधर से किसी से कोई बयान आता है जी तो आप उसको उसी रूप में देखिए। ठीक बात। एक बात और आपसे विवेक जी कहा, अभी आपने इसमें थोड़ा जोड़ लीजिए। ऐसा लगता है इनके हाईकमान ने जो कार्रवाई की है नुपुर शर्मा को हटाने की, ये उसके पक्ष में है। नुपुर शर्मा के अपने हाईकमान के विरोध में बोल रहे हैं, बार बार ये सफाई दे रहे हैं नुपुर शर्मा के लिए। ये कहें कि हाईकमान ने गलत किया, ये भी त्याग पत्र दे दे। विवेक जी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? ये आ रही आवाज आ रही। विवेक जी अभी एक शब्द आप बोल रहे थे तो हमको थोड़ा सा आपको क्लियर करना था। आपने कहा कि भाजपा के या कोई भी प्रवक्ता होते हैं वो कभी कभी भावावेश में या क्या कवि रूप में ऐसे बातें बोल जाते हैं और अब उनको अपने ढंग से बोलना होता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि प्रवक्ता वही होता है जो पार्टी की रीत और नीति बताता है और विवेकशील हो और वो बताए कि भाई हमारी पार्टी का इसमें ये स्टैंड है। और अगर वो स्टैंड वो बोल रहे हैं नुपुर शर्मा, तो ये तो फिर बीजेपी का ही स्टैंड माना जाएगा। नुपुर शर्मा का कहां से स्टैंड हो गए, मैं ये जानना आपसे चाहता हूँ। मैं इसी को स्पष्ट कर रहा हूँ जी। जिस डिबेट में नुपुर जी का ये बयान आया है, इस बयान की पूरी क्लिप आप देख लीजिए। जिस तरह से ज्ञान व्यापी के मस्जिद के विषय पे उनकी भावनाओं को उकेरा गया, उस भावावेश में उन्होंने बयान दिया। आप उनके भावावेश का पक्ष किताबों में लिखा है, जोड़ रहे हैं क्या किसी धर्म को और उसके प्रॉफिट को अपमानजनक बात कह देंगे? कांग्रेस का कोई प्रवक्ता बता दीजिए जो किसी और धर्म के लोगों के लिए कुछ भी विपरीत बोलता हो, बताइए आप। विवेक जी ये कह रहे हैं, क्या आप ये मानते हैं कि नुपुर शर्मा निर्दोष है, भावनाओं में आकर के उन्होंने ऐसी बात कह दी है, ऐसा कुछ नहीं? क्या आप ये कहना चाहते हैं क्या? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से उनको उकसाया गया, उस उकसाने में प्रवक्ता के साथ साथ उसकी व्यक्तिगत व्यक्तित्व होता है जी। इसलिए उकसाने में आ जाते, कुछ उकसाने में नहीं आते। जैसे अतर साहब मुझे बड़ी देर से उकसा रहे हैं, मैं कुछ बोल दूं, मैं कुछ बोल दूं, मैं उकसाने में नहीं आ रहा हूँ। कुछ लोग उकसाने में आ जाते हैं। बिल्कुल आप उकसाने में आइए, कितनी होता है, बहुत अच्छी बात है। उकसाने में गया, वो उकसाने में आई, उन्होंने जो बयान था उनसे निकल गया, जो उन्होंने कहा वो इन्हीं किताबों में लिखा है, निकल गया। ये बार बार पक्ष ले रहे हैं, इनका हाईकमान क्या गलत कर गया?
आप ये बताइए कि आपके हाईकमान ने गलत किया? हाईकमान ने अपने उसी पत्र में विषय स्पष्ट कर दिया है, हम किसी धार्मिक भावनाओं को 2 हफ्ते के लगभग आप चुप बैठे रहे जब विदेशों से भारत की साख गिर गई और आपके व्यापार को असर आया। बार बार जिक्र कर रहे हैं। विवेक जी एक सवाल का जवाब दीजिए। आप बजा रहे हैं विवेक जी, आप क्या मानते ये हैं कि नुपुर शर्मा से चूक हो गई, भावनाओं में बह गई और पार्टी को चूंकि स्थिति ऐसी थी इसलिए उनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ा, लेकिन उनकी मंशा ऐसी नहीं थी, ये आप कहना चाहते हैं क्या? या ये कहिए भाजपा बचाव कर रही है? पार्टी का कोई भी प्रवक्ता ऐसे किसी मंशा का नहीं होता है, ठीक बात है, लेकिन व्यक्तिगत व्यक्तित्व नहीं होता। किसी का अगर आप किसी को चाहेंगे तो मुझे उपकार है, ठीक बात, लेकिन मैं इनके जाल में नहीं फंस रहा हूँ। ठीक बात आप सही, कोई उपकार मुकस गया, उनसे मुझे कुछ निकला, उसको लोगों ने बात का बदल बना दिया, बात का बदल बना, उससे खेल प्रकट कर दिया, उसके बाद इनका समाप्त हो जाना चाहिए। ठीक बात है, ठीक बात, बहुत अच्छी बात कही। नितिन जी, अभी आप सुन रहे थे विवेक जी की बात, अतहर जी की बात। अक्सर आपकी पार्टी के भी सांसद, विधायक इस तरीके के बातें बोल देते हैं जिससे माहौल खराब होता है। इस बारे में अब आपका क्या कहना है? क्या आप ये चाहेंगे कि आपकी पार्टी के लोग जो हैं, जो अपने जो जवान है उस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें ताकि भैया देश में ये जो माहौल बिगड़ने की स्थितियां आ रही है वो खत्म हो जाए? वर्मा जी, समाजवादी पार्टी के किसी प्रवक्ता या किसी नेता के द्वारा जी किसी समुदाय विशेष, किसी मजहब विशेष, किसी धर्म विशेष पर कोई निजी टिप्पणी नहीं की जाती है। कोई व्यक्ति यदि किसी को, जैसा कि अभी विवेक जी कह रहे थे, उकसाता है तो उस व्यक्ति का जवाब उसकी व्यक्ति की भाषा में दिया जा सकता है। ऐसे आज की घटना का मैं जिक्र करूं, सुबह मैं एक चैनल पे डिबेट पे था, भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता, आज इसी विषय पर चर्चा हो रही थी, बहुत सारी बातचीत हुई, उसी क्रम में उन्होंने मुझसे एक बार ये कहा कि आज नुपुर शर्मा ने ऐसा बयान दे दिया और इससे इतना समाजवादी पार्टी के लोग उद्वेलित हो रहे हैं, लेकिन ज्ञानवापी के मामले में और शिवलिंग के मामले में कोई जवाब नहीं आया। मैंने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। अंत में उनसे कोई रहा नहीं गया, उन्होंने तुरंत चैनल में बैठ के झूठ बोला कि समाजवादी पार्टी के लोग और आप हमारे देवताओं को गाली दे रहे हैं। मुझे कस के प्रतिक्रिया करनी पड़ी और मैंने उनको धमकी दी कि मैं अभी इसकी रिकॉर्डिंग निकलवा के आपके ऊपर मुकदमा करूंगा। आप कैसे झूठ फैला सकते हो किसी चैनल बैठ करके? मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी अगर विवेक जी ये कह दें कि मैं किसी धर्म विशेष या किसी देवता को, किसी महापुरुष को गाली दे रहा हूं, तो ये भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के प्रोपेगेंडा झूठ करते हैं। मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से दावे के साथ कह रहा हूं कि हम लोग पहले अपनी भाषा पर बहुत संयम रखते हैं, हम संवैधानिक बात करते हैं, हम कानून सम्मत बात करते हैं, हम अपने पार्टी के एजेंडे पर बात करते हैं। लेकिन नितिन जी, आपके ही जो नेता अखिलेश जी, उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले एक बयान दे दिया कि हमारे यहाँ तो जहाँ मूर्ति रख दो और जहाँ पर चबूतरे में वहां पर पत्थर रख दो और बस मंदिर हो जाता। अब वो घेराबंदी में आ गए, उनके खिलाफ मुकदमा भी हो रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? शर्मा जी, मैं इस बात को प्रूव कर सकता हूँ जी। आप जहाँ मैं बैठा हूँ, मैं अभी विजुअल दिखा सकता हूँ, ठीक बगल में मंदिर है, पीपल का पुराना पेड़ था, उसको आज हम लोगों ने ब्रह्मेश्वर मंदिर, बल्कि मैं ही उसका व्यवस्थापक भी हूँ। बगल में ठीक दीवार से लगी हुई, इसके ठीक पीछे आप जो देख रहे हैं, इसी में पीछे मंदिर है। बहुत पुराना पीपल का पेड़ था, उस पर आज हनुमान जी विराजित हो गए, गणेश जी विराजित हो गए। अब उसने मंदिर का विधिवत रूप ले लिया है और अच्छा उसका जीर्णोद्धार भी हो गया। एक और आप ये काम भी करते हैं और आपके नेता उसकी आलोचना भी करते हैं। बिल्कुल नहीं, ये आलोचना नहीं कर रहे थे, क्या कह रहे थे? मैं बिल्कुल कर रहा हूँ, मैं उसको प्रूव कर रहा हूँ कि ये ऐसा देश है कि इस देश में आप कहीं भी अगर एक पीपल का पेड़ है, उसके नीचे झंडी भी लग गई है, तो वो भी मंदिर हो जाता है। इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जो लोग आज विवाद का स्थल बनाते हैं, आप सड़क पे चले जाओ, कहीं भी कांकर पत्थर का अगर ढेर लगा तो घटवारे बाबा है हमारे ननिहाल में, एक बूढ़े बाबा है, वहां जब निकलते हैं तो मिट्टी के 5 टुकड़े उठाते हैं लोग। बम्बे के किनारे वो मंदिर बन गया, अब तो नहीं है, टीला है मिट्टी का।
जब लोग निकलते तो उनकी मान्यता है कि 5 टंका उठा के इसके ऊपर डाल दो तो उनको पूरे बाबा कहा जाता है। और ये यहाँ मनोकामना पूरी होती। एक भटवारे बाबा है, एक गांव किनारे हर गांव का देवता है। ये इस देश की परंपरा है। चलिए चलिए मैं मान आप विवेक जी कुछ कहेंगे, पूरी बात करो जी थोड़ा संक्षेप करिए। वर्मा जी मैं एक बात पूरी कर दूं। इस देश में शुरू से प्रकृति पूजा होती रही। हम नदियों की पूजा करते हैं, हम वृक्षों की पूजा करते हैं, हम पशुओं की पूजा करते हैं। विवेक जी जानते नहीं पूजा क्या होती है। पूजा का मतलब जानकारी होती है और ये आस्था जो भी समाज में उपयोगी है हम उसको आदर की दृष्टि देखते हैं, उसी को पूजा कहते हैं। ठीक बात, ठीक बात, मैं मान लिया आपकी बात। ठीक बात, विवेक जी हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं आप, बोलिए। रमेश जी, हमारे मित्र नितिन जी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। इन्हीं की पार्टी के नेता आजम खान ने भारत माँ को डाइन बताया। इन्हीं की पार्टी के नेता आजम खान ने मौलाना बुखारी जो जामा मस्जिद के इमाम थे कहा कि वो दाढ़ी कैंची से कटवाते उनके पीछे नमाज जो पढ़ी जाएगी कबूल नहीं होगी। ये बयान है, रिपार्टेड बयान है, इस पर विदाई नहीं कर सकते। अखिलेश यादव जी के जो बयान की आप चर्चा कर रहे हैं कि पीपल लाल कपड़ा बांध दे क्या रख दे बंदे हो जाएगा। पीपल में देवताओं का वास होता है, यहाँ तक तो मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा उस तरीके से सबका प्रतिवाद है। उस तरह से अगर आपको कहना तो कह दीजिए रेलवे स्टेशन में जिस तरह मजारे फनक जाती हैं आप उससे टिप्पणी कर दीजिए। वहाँ कौन से बाबा जाकर रेलवे स्टेशन ले जाते बाजार बन जाती है। ये तो जगह जगह लोग मत्था टेकते हैं। किसी की भावनाओं के इस तरीके जिस तरह अखिलेश यादव जी ने कहा ऐसे नहीं व्यक्त करना चाहिए। ये साफ है, इस तरह बहुत संतोष समाज पर उन्होंने क्या छोड़ाया। तो ये सारी चीजें हैं, ये कोई दूध का धुला नहीं इसमें, इसलिए लोगों को इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। अतर जी आवाज नहीं आ रही? ये आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है, अब आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है और बहुत स्पष्ट भी आ रही है। अतर जी आपने सुना कि किस तरीके से हमारे यहाँ देवी देवता सबकी हम लोग पूजा करते हैं, हमें किसी का ऐसा अनादर नहीं होना चाहिए। लेकिन कभी कभी मैंने कहा, जैसे सपा को मैंने कहा कि आपके यहाँ से भी ऐसे बयान आ जाते हैं। अभी विवेक जी ने जिस तरीके से उल्लेख किया आजम खां का, निश्चित रूप से हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इतने जज्बाती हो जाते हैं या ऐसे माहौल को बना देते हैं जिससे कि विषम स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। देखिए डॉक्टर वर्मा साहब, हमारा संविधान भी यही कहता है और कांग्रेस का आदर्श और सिद्धांत और उसूल भी रहा है कि जो धर्म पर जिस किसी की आस्था हो, दूसरे को हक नहीं है, दूसरे को कोई अधिकार नहीं है कि उसको निंदा की निगाह से देखे या उसकी आलोचना कहे या उसको गलत शब्द बोले। यही तो नूपुर शर्मा ने किया, यही गलत है ना। आपको अपने धर्म में आस्था है, दूसरे की आलोचना करने का अधिकार नहीं है, नहीं करना चाहिए। और सार्वजनिक जीवन में, राजनीति में जो है, आम पब्लिक की तो बात चलिए छोड़िए, उसको भी नहीं है कानून के दायरे में, लेकिन जो राजनीति में उसे जिम्मेदार होना चाहिए। ये चूंकि सत्ता में रहे नहीं, अनुभव नहीं है, ये विरोध में और तमाम बातें कहते रहे, आज भी 8 साल से सत्ता में है, इनकी आदत पड़ी हुई है, इनका ट्रेनिंग है, ये नब्ज टटोलते हैं। पंडित नेहरू को तमाम कुछ कह डालना, महात्मा गांधी तक को कह डालना। अरे जो अखिलेश का जो बयान है इसके बारे में सब ये थोड़ा सा कंप्लीट हो जाए। हाँ जी, धीरे धीरे माहौल बनाते हैं, नब्ज टटोलते हैं, देखते हैं कि कहां से माहौल गरमाया जा सकता है। मैं तो मानता हूं नूपुर शर्मा को कहा गया होगा, इसीलिए सस्पेंड है, निकाली नहीं गई है और आज नहीं कल ली जा सकती वापस। ठीक बात है, बहुत अच्छी बात आपने कही। विवेक जी कब ले रहे हैं आप नूपुर शर्मा को वापस? माफी अभी तो खैर मांग ही ली है उन्होंने, अब तो कोई दिक्कत भी नहीं है, उन्होंने भी कहा है। बल्कि एक आध जगह तो उन्होंने ये कहा कि मैं महिला हूँ, अकेला हूँ, मुझको छोड़ दिया गया है, पार्टी में ये स्थिति है, और उनके पक्ष में भी बहुत से लोग आ गए हैं। क्या आपको अब लगता है कि जब कोई माफी मांग ले, हमारा तो धर्म भी यही कहता है सनातन धर्म, तो उसे क्षमादान कर देना चाहिए? क्या आपको लगता है कि नूपुर शर्मा को तुरंत जो है पार्टी वापस ले ले, उन्हें सम्मान दे और उनकी सुरक्षा व्यवस्था करे? क्योंकि उन्होंने एक वर्ड और कहा है, उन्होंने कहा मेरे घर का पता किसी को मत बताना, मेरा जीवन खतरे में है, मेरा परिवार खतरे में है। क्या कहेंगे आप? सरकार का दायित्व है, किसी भी स्थिति में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार का काम है जी। अब आ जाइए, जो उन्होंने बयान दिया पार्टी ने उस पर निर्णय लिया जी।
देखिए, जिस स्तर की वो पदाधिकारी है उस स्तर पे उनके ऊपर निर्णय हुआ। अब उस स्तर से मेरी टिप्पणी करने की हैसियत सही है। जिस अनुशासन समिति ने उनके ऊपर कार्रवाई की है उसके मीटिंग के बाद ही आगे कहीं उनका कुछ फैसला हो सकता है। इससे मेरी टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। ये मेरे मतलब विषय के अंतर्गत विषय नहीं आता। नहीं, लेकिन अगर आप अनुशासन समिति में होते तो आप क्या पक्ष रखते, मैं ये जानना चाहता हूँ। नहीं, अगर अनुशासन समिति में मैं होता और अगर मेरा कार्यकर्ता इस तरह के किसी विषय पर स्पष्टीकरण देता, खेद प्रकट कर देता, हाँ, तो मैं उसके खेद को एक्सेप्ट करते हुए मैं ऐसी किसी कार्रवाई से बचता। ठीक बात। नितिन जी, जिस तरीके से नुपुर शर्मा ने माफी मांग ली है, एक और छोटा सा प्रश्न मुझे भी भाजपा के साथी से पूछना है। हाँ, बस एक लाइन में, क्या आपको लगता है कि नुपुर शर्मा को माफ कर देना चाहिए और उनको पार्टी में ले लेना चाहिए, या बिल्कुल गिरफ्तारी ही होनी चाहिए? क्या कहेंगे आप? देखिए वर्मा जी, विवेक जी ने स्पष्ट कर दिया इस बात को। उन्होंने अपनी विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की निजी विचारधारा है, वहाँ बहुत तरीके से लोगों को ओबलाइज किया जाता है। एक तरफ उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई करके उनको पार्टी की सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। कल उसको किस तरीके से ये कहाँ ओबलाइज करेंगे, उसको कौन दूसरा पद देंगे, ये उनके यहाँ, और विवेक जी ने तो अपने विचार व्यक्त भी कर दिए कि अगर मैं अनुशासन समिति में होता, माफी मांग लेती तो हम उसको उस खिलाफ कार्रवाई से बचते। तो एक चीज तो तय होंगे कि ये अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण ही एक कार्रवाई करनी पड़ी है। थोड़े दिन बाद वो लोग भूल जाएंगे और उनको कहीं ना कहीं इसका इनाम भी मिलेगा। दूसरी बात है, मैं उसकी निजी भावनाओं से भी सहमत हूँ। जैसा उन्होंने कहा है नुपुर शर्मा ने कि मेरा पता सार्वजनिक न किया जाए, ठीक बात, क्योंकि मैं एक घटना मुझे याद है, लखनऊ के अंदर तिवारी जी हिंदू महासभा के नेता थे। ठीक बात है, ठीक, आप तो समझ रहे हैं। बिल्कुल, तो इसलिए भाई कोई किसी पार्टी का प्रवक्ता हो, लेकिन उसकी निजी जीवन से की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ सहमत हूँ कि उनका पता सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थ लेने के लिए अपने कार्यकर्ताओं सबको बलि देने में चूकते नहीं है। तो मेरा सरकार से भी मांग है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नुपुर शर्मा को सुरक्षा भी दी जाए, और जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो तो होनी चाहिए, ताकि इससे दूसरे लोग सबक लें और दोबारा इस तरीके के देश और प्रदेश के माहौल को बिगाड़ने में। आप जो पूछा था एक सवाल, क्योंकि बस इसके बाद ही हमको क्लोज भी करना। हाँ, बहुत छोटे में एक सवाल के दो हिस्से, दो पार्ट हैं। हाँ, भाजपा के साथी से मैं पूछना चाहता हूं, देखिए मैं आपको उकसा नहीं रहा हूं। हाँ, ठीक है, मैं आपसे जानना चाहता हूं जी कि एक देश के संबंध में, एक आपके दल से है कि जो कुछ भी आपके भाजपा के प्रवक्ता से लेकर तमाम लोग दूसरे धर्म को, दूसरे दल को जितना कुछ बोल जाते हैं वो क्या उचित है? एक। दूसरा, इस मुद्दे पर, नुपुर शर्मा के मुद्दे पर 10 दिन में जो विदेशों से, विशेष रूप से अरब देशों से भारत को नीचा देखना पड़ा है, इसके लिए आप कैसा देखते हैं? ये तो मैं समझता हूं बहुत अपमानजनक हुआ, अच्छा नहीं हुआ। चलिए, मैं इसी में एक छोटा सवाल और जोड़ दे कि मुझे क्लोज करना। क्या कारण है कि नुपुर शर्मा को सस्पेंड किया जाता है और नवीन जिंदल को बर्खास्त किया जाता है? तो फिर ये नुपुर शर्मा को भी अगर बर्खास्त कर दिया जाता तो शायद बवंडर ज्यादा ना होता। एक खिड़की खुली रखी। बिल्कुल। हाँ विवेक जी। देखिए रमेश जी, नुपुर शर्मा का बयान है और नवीन जिंदल का एक ट्वीट है। मैं फिर कह दूं, उकसा नहीं रहा हूं आपको। उस ट्वीट पे कार्रवाई हुई है। जिन देशों के द्वारा बार बार नीचा दिखाने की बात अतर भाई कर रहे हैं, उन देशों का खुद का ही जिम्मेदारी की बातों पे भाजपा की आवाज के बारे में बहुत खराब है। अव्वल तो उनकी बात की जाने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिया वो खुद का स्टैंड है। इसको लगता है कि किसी भारत विशेष की भावनाओं को आहत करने का अधिकार हमारे किसी कार्यकर्ता पे या किसी प्रवक्ता पे नहीं है। इसके तहत तो कार्रवाई की गई। इसको बार बार जो विदेशी बच्चे जो के देखा जा रहा है से इस चक्रे को थोड़ा उतार के बात की जाए। भारत की सरकार इतनी मजबूत सरकार है कि इन छोटे देशों के दबाव में नहीं आने वाली। उनका प्रतिवाद अपनी जगह, लेकिन उनका खुद का तय विशाल अल्पसंख्यकों के मामले में बहुत अच्छा नहीं है। तो उनकी बात का कोई उल्लेख करने की कोशिश ही नहीं है।
ठीक बात। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी आपको, नितिन भाई आपको और अतः जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने विचार व्यक्त किए। निश्चित रूप से नफरत की राजनीति नहीं होना चाहिए। और जैसा कपिल सिब्बल ने कहा कि ये तो हेट पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करती हैं, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। और सच बात तो ये है कि जब भी आप किसी मंच पर जाएं, कहीं सार्वजनिक स्थान हो, तो विवादों से बचना चाहिए, अभद्र टिप्पणी से बचना चाहिए, किसी पर भी हो। ये हमारे लिए शतमार्ग के कारण बनते हैं। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।